हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे द फोर्थ पार्ट ऑफ आवर चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. Electric cells. You must have seen the cells which are used in a torch. The cells are used in various types of electrical appliances such as toys, watches, calculators and torches. These cells are known as dry cells. You must have noticed a positive and negative sign on the cell. Let us study a cell from inside. आपने इस तरह के सेल तो देखे ही होंगे. ये सेल्स कई जगह यूज़ होते हैं. हमारे वॉच में यूज़ होते हैं, टॉयज़ में यूज़ होते हैं, कैलकुलेटर्स में यूज़ होते हैं, टॉर्च में यूज़ होते हैं और बहुत सारी जगहों पर ये सेल्स जो हैं ये यूज़ होते हैं. तो ये सेल क्या होते हैं? ये जो सेल हैं इनको हम ड्राई सेल बोलते हैं और इसमें दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल. तो एक जिस साइड आपको हमेशा देखोगे सेल को कभी भी ऑब्जर्व करोगे उस पर मार्क्स बने होते हैं, प्लस का साइन और माइनस का साइन बना होता है. तो जब जिस तरफ प्लस का साइन बना होता है वो होता है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल और जिस तरफ माइनस का साइन बना होता है वो होता है हमारा नेगेटिव टर्मिनल. Have you ever seen a cell from inside? Ask for a used cell from your parents. Just break it open. There is a carbon rod in the center which has a brass cap on top. This is the positive terminal of the cell. The cover of the cell is made of zinc and is the negative terminal of the cell. You will also find some chemicals inside the cell. One of them is ammonium chloride and the other chemical is magnesium dioxide. The cells produce a small amount of electricity due to the chemical reaction of these chemicals. The cells stop producing electricity when these chemicals are used up totally. अब अगर आपके पास कोई भी यूज्ड सेल हो जो जिसने अब काम करना बंद कर दिया है, जिसने अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना बंद कर दिया है, ऐसे किसी सेल को जब आप तोड़ कर देखोगे तो यू विल फाइंड कि उसमें यहाँ पर एक कार्बन रॉड लगी रहती है. ये कार्बन रॉड जो होती है इसके ऊपर एक कैप लगा होता है जो ब्रास का बना होता है. तो ये जो कार्बन रॉड है इट एक्ट्स एज अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल और फिर उसके आसपास जो ये कवर होता है ये जिंक का बना होता है. ये जो होता है ये नेगेटिव टर्मिनल होता है और इस सेल के अंदर इस रॉड और इस कवर के बीच में कुछ केमिकल्स होते हैं. वो केमिकल्स कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड और मैग्नीज डाइऑक्साइड. जब ये दोनों केमिकल्स आपस में रिएक्ट करते हैं, जब इन दोनों में रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होती है, तो उसी से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है. और जब ये केमिकल्स जो हैं ये सेल के अंदर ख़त्म हो जाते हैं तो वो सेल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना बंद कर देता है, जिसको हम बोलते हैं कि ये सेल जो है ये डिस्चार्ज हो गया है. The cell described above is known as primary cell or dry cell. Some cells can be recharged by connecting them with a source of electricity. These cells store electricity and can be used many times. These cells are called secondary cells or storage cells. The batteries used in the cars are made up of 6 storage cells which are connected with each other. अभी जिस सेल के बारे में हमने पढ़ा जो टॉयज़ में या जो वॉच में यूज़ होते हैं वो जो होते हैं वो ड्राई सेल होते हैं और वो प्राइमरी सेल होते हैं. वो जो एक बार डिस्चार्ज हो जाते हैं तो वो किसी काम के नहीं रहते. लेकिन एक दूसरे सेल्स होते हैं जिनको रिचार्ज किया जा सकता है. अगर उसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिया जाए तो वो वापस रिचार्ज हो जाते हैं. ऐसे सेल्स को हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल्स या फिर हम इनको बोलते हैं स्टोरेज सेल्स. जैसे कि आपने देखा होगा कि गाड़ियों की जो बैटरीज होती हैं, जैसे कार की जो बैटरी होती है वो जो है वो ऐसे ही स्टोरेज सेल से बनी होती है. ऐसे 6 स्टोरेज सेल्स को आपस में कनेक्ट करके एक कार की बैटरी बनती है. You might have heard about solar cells. The solar cells are used in traffic signals and big buildings for heating. These cells work by trapping the energy of sun or solar energy. Hence the name has been given. The solar cells change the solar energy into electricity. They do this without the use of chemical reaction or moving parts. Nowadays, they are widely used in offices, hotels, and hospitals to produce electricity.
आपने सोलर सेल के बारे में सुना ही होगा कि सोलर सेल क्या करते हैं, वो सोलर एनर्जी को, दैट इज़ जो सनलाइट होती है, जो हमको सूर्य से रोशनी मिलती है, उस एनर्जी को वो कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में। उसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता, जस्ट वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ये सोलर सेल्स जो हैं आजकल कई जगह यूज़ होने लगे हैं, वॉचेस में, कैलकुलेटर्स में, कई जगह पर यूज़ होने लगे हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स में यूज़ होते हैं। और आजकल इनका यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शंस नहीं होते, इनको लगाना ईजी होता है। जस्ट एक ही रिक्वायरमेंट होती है कि हमको उस टाइम सनलाइट चाहिए होती है। अगर सनलाइट नहीं मिलती है तो वहाँ पर सोलर सेल्स जो हैं वो काम नहीं करते हैं। और सनलाइट हमारे लिए कोई एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर नहीं होता, जैसे हमको केमिकल्स खरीदने के लिए स्पेंड करना पड़ता है, कि सनलाइट के लिए हमको कभी भी कुछ भी स्पेंड नहीं करना पड़ता, दैट इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ चार्ज। तो ये सोलर सेल्स जो हैं वो आजकल कॉमनली यूज़ होने लगे हैं ऑफिसेस में, होटल्स में, हॉस्पिटल्स में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। LED or light emitting diode. An LED or a light emitting diode is a device made from semiconductors. They are used as indicator lamps in many devices and for lighting. They are available in red, orange, amber, yellow, green, blue and white. Blue and white LEDs are much more expensive than the other color LEDs. The color of an LED is determined by the semiconductor material used in it. LEDs of all colors are available in uncolored packages which may be milky or clear. They are available in a wide variety of sizes and shapes. अब LED होती है, LED का क्या होता है, LED का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। ये एक जो डिवाइस होता है वो बनता है सेमीकंडक्टर्स से। इनको इंडिकेटर लैंप्स की तरह यूज़ किया जाता है कई डिवाइसेस में, और ये कई कलर्स में अवेलेबल होती है, रेड, ऑरेंज, एम्बर, येलो, ग्रीन, ब्लू, वाइट, ये सब कलर्स में अवेलेबल होती है। उसमें जो सबसे एक्सपेंसिव होती है वो ब्लू और वाइट कलर की LEDs होती है। और इनका जो कलर है वो कैसे आइडेंटिफाई होता है, वो कैसे डिटरमाइन होता है, तो उसमें कौन सा सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज़ हुआ है उसके बेसिस पे वो डिटरमाइन होता है कि वो LED का कलर कैसा होगा। और ये LEDs जो हैं ये अलग अलग साइज़ और अलग अलग शेप्स में अवेलेबल होती है मार्केट में। सेफ्टी मेजर्स टू अडॉप्ट व्हेन हैंडलिंग इलेक्ट्रिसिटी। डू नॉट टच एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस व्हेन योर हैंड्स आर वेट। अब हमको क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी को हैंडल कर रहे होते हैं। तो हमको कभी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को अपने गीले हाथों से टच नहीं करना चाहिए। अनप्लग द अप्लायंसेस आफ्टर दे आर यूज्ड। कोई भी अप्लायंसेस यूज़ करने के बाद हमेशा उनको अनप्लग कर देना चाहिए। डू नॉट ट्राई टू रिपेयर एनी इलेक्ट्रिकल गैजेट बाय योरसेल्फ। कोई भी इलेक्ट्रिक गैजेट कभी भी रिपेयर करने के लिए आपको खुद कोशिश नहीं करनी चाहिए, हमेशा इलेक्ट्रिशियन को बुलाना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन को प्रॉपरली पता होता है कि कौन से पार्ट को टच करने से करंट लग सकता है। आपके पास अगर वो टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो आपको उन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को खुद कभी भी रिपेयर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। डू नॉट ट्राई टू पुट योर फिंगर्स इनसाइड द इलेक्ट्रिक सॉकेट्स। जो इलेक्ट्रिक सॉकेट्स होते हैं उनके अंदर कभी भी हाथ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रेजेंट हो सकता है और आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। डू नॉट प्ले विथ इलेक्ट्रिक वायर, स्विचेस और एनी अदर इलेक्ट्रिक आउटलेट्स। जो भी इलेक्ट्रिक स्विचेस होते हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक आउटलेट्स होते हैं, दे आर नॉट टॉयज़। उनके साथ कभी भी आपको खेलना नहीं चाहिए, उनसे आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अगर आसपास कोई इलेक्ट्रिक वायर, इलेक्ट्रिक स्विच या इलेक्ट्रिक आउटलेट है तो। So this was the last part of our chapter electric current and circuits. If you have any doubt or query, you can ask me in the comment box. And if you want to watch other parts of this chapter, you can check the description below. I will put the links to the other parts in the description below. Thank you everyone.